ट्रंप का नेतन्याहू से धोखा, ईरान से गुप्त डील फाइनल। 28 फरवरी 2026 से अब तक ईरान युद्ध और तनाव को लगभग 90 दिन होने वाले हैं। 39 दिन के बेहद खूनी और विनाशक युद्ध में ईरान की तबाही तो जबरदस्त हुई, लेकिन अमेरिका और इजराइल मिलकर भी ईरान को घुटनों पर नहीं ला पाए। आज की तारीख में ईरान की राजधानी तेहरान ईरान युद्ध का केंद्र बन चुका है, जहां पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसे समझौते और समझ विकसित हुई जिसे देख करके ट्रंप थोड़ा खुश हो गए हैं। लेकिन इजरायली मीडिया का दावा है कि अमेरिकी और ईरानी डील से इजराइल बेहद नाराज है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल को अमेरिका ने ईरान से परमाणु डील और मिसाइल समझौते से जुड़ी एक भी जानकारी पिछले 48 घंटे में नहीं दी है। एक तरह से ट्रंप ने नेतन्याहू को दरकिनार ही कर दिया है। ट्रंप के इस धोखे से नेतन्याहू पूरी तरह से बौखला गए हैं। इधर अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह दावा किया गया है कि ईरान अपना 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने को तैयार है, लेकिन ईरान की तंजीम न्यूज एजेंसी का दावा है कि ईरान का यूरेनियम और परमाणु डील पर अमेरिका से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ और अमेरिका के दावे पूरी तरह से गलत हैं। कहने का मतलब ये है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अगर ईरान अपना यूरेनियम देने पर रुख स्पष्ट नहीं करता तो फिर अमेरिकी सेना ईरान पर जबरदस्त हमले की तैयारी कर चुकी है। लेकिन इस बीच जिस तरह से ईरान से डील के चक्कर में इजराइल को अमेरिका बलि का बकरा बना रहा है, उससे खाड़ी में एक नया संकट उभरने लगा है। इजरायली सेना से जुड़े सूत्रों का दावा है कि इजराइल अपने दम पर ईरान के ऊपर कुछ बेहद भयानक हमले खुफिया तरीके से कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये ईरान युद्ध में अमेरिका और इजराइल के बीच एक बहुत बड़ा तनाव और मतभेद माना जाएगा। अब हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि अमेरिका किस आधार पर दावा कर रहा है कि ईरान अपना यूरेनियम देने को तैयार है। $440 किलो यूरेनियम सरेंडर करेगा ईरान, ट्रंप से हारे खामनेई। ईरान युद्ध के सबसे बड़े मुद्दे 440 किलो यूरेनियम पर क्या कोई गुप्त डील हो गई है? क्या ऐसा संभव है जिस यूरेनियम को बचाने के लिए सुप्रीम लीडर अली खामनेई अपनी जान तक दे चुके हैं, वो यूरेनियम अब ईरान अमेरिका को देने वाला है? क्या ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फान परमाणु ठिकानों के अंदर अमेरिकी सेना और एक्सपर्ट्स ईरान का यूरेनियम खोजकर उसे अपने साथ ले जाएंगे? ये दावे और बातें इसीलिए की जा रही है क्योंकि 24 घंटे से तेहरान में पाकिस्तान और कतर के मध्यस्थों ने ईरानी लीडर से जो बातें और आपसी समझ बनाई, उस आधार पर अमेरिका ने कुछ ऐसे दावे कर दिए जिसकी पुष्टि सीधे तौर पर ईरान के किसी भी टॉप और पावरफुल लीडर ने अभी तक नहीं की है और ना ही वर्तमान में ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने की है। ईरान की राजधानी तेहरान में पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसे लेकर ट्रंप काफी खुश नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच एक व्यापक समझौता काफी हद तक तय हो चुका है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल दिया जाएगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, एक समझौता काफी हद तक तय हो चुका है जिसे अमेरिका, ईरान और कई दूसरे देशों के बीच अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। कहने का मतलब यह हुआ कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए ईरान तैयार है। दावा तो यहां तक कर दिया गया कि शांति समझौते के तहत ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को सौंपने पर भी सहमत हो गया है। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ बातचीत में ये जानकारी दी है। ये जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस घोषणा के बाद सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते का ढांचा लगभग तैयार है। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच शत्रुता को खत्म करना है और हॉर्मुज को खोलना है। हालांकि ट्रंप ने कहा कि समझौते की आखिरी डिटेल्स अभी तय की जा रही है। हालांकि उन्होंने इसके विवरणों के बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि तेहरान ने सैद्धांतिक रूप से अपने हथियार ग्रेड के करीब यूरेनियम के भंडार को छोड़ने पर सहमति जताई है। अमेरिकी मीडिया CNN ने बताया कि डील होने के बाद परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा के लिए 30 से 60 दिनों का एक अलग चरण होना है। इस अगले चरण में परमाणु मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की उम्मीद है।
कि ईरान इस सामग्री को कैसे ट्रांसफर करेगा, उसे कैसे हल्का करेगा या फिर किस तरीके से यूरेनियम को निष्क्रिय किया जाएगा। ईरान अमेरिका की गुप्त डील, बलि का बकरा बना इजराइल। इधर ईरानी मीडिया के दावों में यह भी कहा गया कि ईरान की परमाणु सामग्री उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की ढाल है। अगर इजराइल ने युद्ध विराम की आड़ में या फिर वार्ता टूटने के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों जैसे नतांज या फोर्डो की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो IRGC अपने तीसरे संस्करण के युद्ध तंत्र को एक्टिव कर देगा। इसके परिणाम पूरे मध्य पूर्व को भुगतने पड़ेंगे। इजराइल भी इस वक्त चाहता है कि किसी भी तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में कोई गुप्त डील फाइनल ना हो पाए। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के लिए ईरान आने वाले दिनों में सबसे खौफनाक दुश्मन साबित होगा। राष्ट्रपति ट्रंप के तेवरों को देख करके इजराइल खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका इजराइल को ईरान डील से कोई भी जानकारी अब तक नहीं दे रहा। और दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका को दरअसल लगता है कि इजराइल की जिद और युद्ध को लेकर उसके सख्त तेवरों के चलते ईरान से समझौता अमेरिका कभी कर ही नहीं पाएगा, जिसके बाद ट्रंप के इशारे पर इजराइल को डील से जुड़ी जानकारी देना बंद कर दी गई है। अमेरिकी मीडिया द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस खबर और दावे की पुष्टि की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हो रही बातचीत से नेतन्याहू को किनारे कर दिया है। इजराइल को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, लिहाजा इजराइल में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इजराइल को अब डर है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता जरूर हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर खतरा बना रहेगा। इजराइल के मकसद ईरान में युद्ध से पूरे नहीं हो पाए हैं। इजराइल में इस बात को लेकर भी गहरी चिंता है कि एनरिच्ड यूरेनियम, बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और ईरान के क्षेत्रीय प्रॉक्सी को या तो दरकिनार कर दिया जाएगा या फिर उन्हें बिना सुलझाए ही छोड़ दिया जाएगा। इजरायलियों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह से युद्ध से भागने के लिए ईरान की किसी भी शर्त को मान सकते हैं, भले ही वो इजरायलियों के हित में ही ना हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता से एक शुरुआती सहमति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यह अभी कोई ऐसा व्यापक समझौता नहीं है जो टकराव के सभी पहलुओं को पूरी तरह से खत्म कर दे। यह सिद्धांतों का एक दस्तावेज है, मतलब एक समझौता ज्ञापन यानी MOU, जो बातचीत के एक ज्यादा विस्तृत दौर के लिए आधार का काम करेगा। इस दौर के 30 से 60 दिनों तक चलने की उम्मीद की जा रही है, यानी ईरान अमेरिका की शर्तों को मानने जा रहा है। इजराइल के डर की वजह भी यही है। इजराइल की बड़ी चिंता दरअसल ये है कि इस समझौते के तहत ईरान का परमाणु ढांचा पूरी तरह से तबाह नहीं किया जाएगा, जिससे ईरान भविष्य में दोबारा कभी भी परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच सकता है। वाशिंगटन चाहता है कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर भेज दिया जाए, लेकिन ईरान इसका विरोध कर रहा है। इजराइल के लिए ये एक रेड लाइन है। अगर यूरेनियम ईरान में ही रहा तो कभी भी परमाणु ब्रेकआउट यानी कि तेजी से एटम बम बनाया जा सकता है। Iran situation, there'll be, I believe, maybe more news coming out a little bit later today on this topic, and I'll leave it to the president to make further announcements on it. Suffice it to say that some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made. Ultimately, I remind everybody, and I think this ties into the second question that was asked with relations to it. What is the goal here? The goal here ultimately, the ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. अब देखना यह होगा कि ऐसे हालात में आखिर क्या ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका या फिर किसी तीसरे देश को सौंपता है।
अगर ऐसा होता है तो फिर इजराइल को नुकसान होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो ईरान से ट्रंप को एक ऐसा युद्ध करना होगा जिसमें अमेरिका का भी बेहद भीषण नुकसान होना तय है। अब देखना यह होगा कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर ईरान युद्ध में क्या नया अपडेट आता है।